जी, कल हमने पढ़ी थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। टुडेज टॉपिक इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एज द नेम इंडिकेट्स के 1s and 2p atomic orbitals hybridize, mix up to give rise to new set of hybrid orbitals which is sp2 hybridized orbitals। ठीक है, तो इसमें क्या होगा था, इसमें जो ये अब 1s पीछे हमने जब पढ़ा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो एक s और 3p ऑर्बिटल्स जो थे दे मिक्स्ड अप टू गिव राइज टू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब उसमें ये है, ये देखें s ऑर्बिटल जो है उसको मिक्स अप होगा विथ 2p ऑर्बिटल्स टू गिव राइज टू 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब ज़रा ये देखें, आप अगर रिकॉल करें तो जब मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला पार्ट जो था p का थोड़ी सी लोब बड़ी थी। अब ये लोब थोड़ी छोटी है क्योंकि उसमें एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्सअप हो रहे थे, तो उसमें जो s का कैरेक्टर था वो 25% था और p का कैरेक्टर कितना था 75%। लेकिन इसमें जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं हम, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s जो है वो 2p ऑर्बिटल्स के साथ में, एक s जो है 2p ऑर्बिटल्स के साथ मिक्सअप हो रहा है एज ए रिजल्ट टू गिव राइज टू 3 hybrid orbitals, और 3 hybrid orbitals जो हैं when they will orient, they will place themselves in space, तो in order to have the maximum distance between them, the bond angle between them is 120 degrees. Is that clear? अच्छा, अब sp2 hybridization जो है, this is the structure of alkenes can be explained on the basis of sp2 mode of hybridization. इसमें 1s and 2p orbitals of carbon are mixed together to give rise to 3 equivalent coplanar. अब ये कोप्लेनर क्या होंगे? कोप्लेनर का मतलब है ये तीनों एक जैसे होंगे। अगर आप, जो मैंने आपको पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एग्जांपल दी थी पंखे की, अगर पंखे के हम रॉड को निकाल दें और वो सिर्फ परों को हम कंसीडर करें, तो परों में देखें ये सेंटर में जैसे ये है कार्बन, और ये तीनों एक प्लेन में जो होंगे वो कौन से होंगे? वो परफेक्ट एग्जांपल है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। अब sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल टू इट्स 3 कॉर्नर। ये यहाँ से यहाँ तक, ये सेंटर से जो है ये तीनों कॉर्नर्स की तरफ जो है ये डायरेक्टेड होगा, इस तरफ को होगा। बॉन्ड एंगल बिटवीन एनी टू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो 120 का होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक sp2 में और दूसरे sp2 में बॉन्ड एंगल कितना है 120 का। इसी तरह इस और इसमें भी कितना है 120 का, इस और इसमें भी कितना है 120 का। तो अगर हम ईथीन की एग्जांपल देखें, ईथीन मॉलिक्यूल में 3 sp2 ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन एटम्स ओवरलैप सेपरेटली with sp2 hybrid orbitals of another carbon and 1s orbital of 2 hydrogen atoms to form ethene। अब जैसे ये वाला, इसमें आप एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है, ये नीचे फिगर में जो नज़र आ रही है, फिगर में क्या है कि हमारे पास कार्बन एटम जो है उसमें जो है ये वाली कार्बन जो है हमारे पास, इस कार्बन के साथ कितने नज़र आ रहे हैं हमारे पास, कि इस कार्बन में के पास क्या कुछ है, ये है इसके पास 2 जो हैं, हमारे पास हर कार्बन के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और चौथा जो इसके पास ये है, ये p ऑर्बिटल है, जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये p ऑर्बिटल है। इज दैट क्लियर? ये वाला p ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। पहले भी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने बताया था कि ये कौन डिसाइड करता है कि कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे, कि एक्साइटेशन तो होगी कार्बन में, जैसे हमने पहले में जो है वो पढ़ी थी कि कार्बन जो है ग्राउंड स्टेट में उसके पास ओनली 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन 2px एंड 2py। वो उसके बाद क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा। अब कार्बन के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे? 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन उसमें से मिक्सअप कितने होंगे? मिक्सअप सिर्फ एक s और 2 p ऑर्बिटल्स होंगे। ये कौन सी चीज़ डिसाइड करेगी? ये डिसाइड करेगी द नंबर ऑफ एटम्स टू विच कार्बन इज अटैच्ड। जैसे ये कार्बन है तो ये एक इस कार्बन से अटैच्ड है, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से। अब आपको देखें कि इट नीड्स ओनली 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसको एक जैसे कितने ऑर्बिटल्स चाहिए? इक्विवेलेंट 3। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है, एक कार्बन के साथ। इस कार्बन के पास भी क्या है, 2 हाइड्रोजन के साथ ऑर्बिटल्स अटैच्ड है, और तीसरा किसके साथ है? दूसरे कार्बन के साथ। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास हैं बाकी कौन से हैं? ये 2 जो हैं हर कार्बन के पास, हर कार्बन अपने पास क्या क्या लेके आए? कार्बन के पास क्या है? एक ये sp,
टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और बाकी कौन से हैं, ये दो जो हैं इसके पास कौन से थे, ये p ऑर्बिटल्स थे, ये वाले। ठीक है, अब इन्होंने बाद में ओवरलैप किया, तो ओवरलैप करने से ये पाई बॉन्डिंग जो है ये बन गया, ये पाई बॉन्ड बन गया। जब भी इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करेंगे, जैसे आपने देखा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप किया तो उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बना। sp3 और s ने ओवरलैप किया, s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ने ओवरलैप किया तो सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, लेकिन जब p जो है ये जो पैरेलल ओवरलैप से जब भी जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, वो पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, लीनियर ओवरलैप से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और जो पैरेलल ओवरलैप से बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो पाई बॉन्ड बन गया। इज दैट क्लियर? अब ये देखें ज़रा, इसकी जो है आप इसमें वीडियो देखें तो वीडियो में आपको इसको अच्छे से क्लियर होगा कि जो है हमारे पास ये कार्बन टू कार्बन जो है वो कौन सा जो है वो ये किस तरह से इसमें ईथेन बनती है। इज दैट क्लियर? ठीक है।